अमेरिका में हालात तेजी से बेकाबू होते जा रहे हैं। 10 जून को कैलिफोर्निया राज्य में ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने न केवल अमेरिका की आंतरिक राजनीति को झकझोर कर रख दिया, बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लॉस एंजलिस में अप्रवासन विरोधी प्रदर्शनों को रोकने के नाम पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4000 से ज्यादा नेशनल गार्ड सैनिकों और 700 सक्रिय ड्यूटी मरीन को तैनात कर दिया। राष्ट्रपति बनाम गवर्नर टकराव की शुरुआत। अब इस सैन्य तैनाती ने तब बवंडर खड़ा कर दिया जब कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसॉम ने इसे असंवैधानिक और अनैतिक बताते हुए विरोध जताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने राज्य सरकार से बिना सलाह लिए ये कदम उठाया है, जो संघीय व्यवस्था और संविधान का उल्लंघन है। न्यूसॉम ने इस फैसले को चुनौती देते हुए फेडरल कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया और ट्रंप को सीधे चुनौती दी। आखिर क्यों हुआ सैन्य बलों का प्रयोग? लॉस एंजलिस में हाल ही में हुए एंटी इमिग्रेशन प्रदर्शन यानी कि ICE इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट की सख्त छापेमारी के विरोध में शुरू हुए थे। ये छापेमारी खासकर लैटिन और अन्य अप्रवासी समुदाय को टारगेट कर रही थी, जिससे पूरे शहर में डर और आक्रोश फैल गया। प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया। आगजनी, पुलिस से टकराव और गिरफ्तारी की घटनाएं बढ़ने लगी। ट्रंप ने इन घटनाओं को विद्रोह और अराजकता करार देते हुए टाइटल 10 USC 12406 के तहत नेशनल गार्ड और मरीन को भेजा, जबकि सेना की तैनाती केवल गंभीर राष्ट्रीय संकट या प्राकृतिक आपदा में की जाती है। क्या यह राष्ट्रपति की शक्ति का दुरुपयोग है? नेशनल गार्ड आमतौर पर राज्य गवर्नर के अधीन होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों में इन्हें संघीय नियंत्रण में ले सकते हैं। अमेरिका में पिछले कुछ सालों में राजनीतिक ध्रुवीकरण चरम पर पहुंच गया है। ट्रंप की नीतियां विशेष रूप से आप्रवासन और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच गहरी खाई पैदा कर रही है। कैलिफोर्निया डेमोक्रेटिक गढ़ है और इसी वजह से लोगों को लगता है कि ट्रंप जानबूझकर इस राज्य में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉस एंजलिस में प्रदर्शनकारी, जिनमें से कई अप्रवासी समुदाय से हैं, ट्रंप की नीतियों को अन्यायपूर्ण मानते हैं, तो दूसरी ओर ट्रंप समर्थक इन प्रदर्शनों को अराजकता और कानून के खिलाफ विद्रोह के रूप में देखते हैं। एक्स पर कुछ यूजर ट्रंप के कदम को तानाशाही और फांसीवादी बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे कानून व्यवस्था की जीत मान रहे हैं। ये ध्रुवीकरण हिंसक टकराव को बढ़ावा दे सकता है, जो गृह युद्ध की ओर एक कदम हो सकता है। कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसॉम ने खुलकर कहा कि मुझे गिरफ्तार करके तो दिखाओ। अब इस बयानबाजी ने पूरे अमेरिका में संवैधानिक बहस को हवा दे दी है। अमेरिका में गृह युद्ध जैसे हालात, स्थिति बेहद गंभीर है, लेकिन इसे गृह युद्ध की शुरुआत कहना जल्दबाजी होगी। अगर सैन्य बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा बढ़ती है तो ये व्यापक अशांति का कारण बन सकता है। न्यूसॉम ने चेतावनी दी है कि ट्रंप अन्य राज्यों में भी नेशनल गार्ड को सक्रिय कर सकते हैं, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर तनाव फैल सकता है। आप्रवासी समुदाय में भय और आक्रोश बढ़ रहा है, जो और ज्यादा प्रदर्शनों को जन्म दे सकता है। क्या ट्रंप का फैसला गैर कानूनी है? गवर्नर न्यूसॉम और अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा ने संघीय अदालत में मुकदमा दर्ज करते हुए दावा किया कि ट्रंप ने 10वें संविधान संशोधन का उल्लंघन किया है, जो राज्यों को स्वतंत्र अधिकार देता है। अगर कोर्ट ने इस कार्रवाई को अवैध ठहरा दिया तो ये संघीय बनाम राज्य शक्ति संघर्ष का बड़ा उदाहरण बन सकता है। हालांकि पूरी दुनिया इस घटनाक्रम को हैरानी से देख रही है। अमेरिका जैसे लोकतंत्र में राष्ट्रपति द्वारा इस तरह से सेना तैनात करना, राज्यों को धमकी देना, तानाशाही और लोकतंत्र के टकराव की ओर इशारा करता है। कैलिफोर्निया में ट्रंप द्वारा की गई सैन्य तैनाती ने अमेरिकी लोकतंत्र की जड़ों को झकझोर कर रख दिया है। अब नजरें कोर्ट के फैसले और आने वाले दिनों के राजनीतिक घटनाक्रम पर टिकी हुई है। क्या यह अमेरिका के संघीय ढांचे के लिए खतरे की घंटी है, या ट्रंप बस एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में कठोर लेकिन निर्णायक नेता की छवि गढ़ रहे हैं?